मंत्रसाधना.com में आप सबका स्वागत है। आज हम नाहर सिंह वीर साधना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये साधना वीर साधना के अंतर्गत आने वाली एक साधना है। पहले थोड़ा सा नाहर सिंह के बारे में आपको परिचय देना चाहूँगा। नाहर सिंह जी थे एक पहाड़ी वीर कहा जाता है इनको। इनकी पूजा पहाड़ों में की जाती है, इनकी साधनाएँ की जाती हैं, जिनके माध्यम से बड़े बड़े कार्य करवाए जाते हैं। साधक आपको पहाड़ों में ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए इसको पहाड़ी वीर भी कहा जाता है। को भूतों का राजा भी बताया गया है। नाहर सिंह जी वीर 64 वीरों जो प्रमुख 64 वीर माने गए हैं, तो उनमें से एक ये प्रमुख वीर माना गया है। 64 वीरों में बहुत सारे वीर सात्विक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं, 2 प्रवृत्तियों के होते हैं। उनमें से नाहर सिंह वीर है, ये तामसिक प्रवृत्ति का एक वीर है। जब इसकी साधना की जाती है तो उस दौरान शराब मदिरा वगैरह का भोग दिया जाता है, तब ये साधना फलीभूत होती है। नाहर सिंह वीर आपको सब काम कर सकता है, आप कोई भी कार्य उससे करवा सकते हैं। पहाड़ों में इस विद्या का भरपूर प्रयोग किया जाता है। शिमला की तरफ के बहुत बड़े बड़े साधक होते हैं जो आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल भी बता सकते हैं। तो ये जो वीर है, ये इसका स्थान भी पुण्य की तरफ बनाया गया है। बाबा वडभाग सिंह जी ने वो पहली बार वश में करा था। पहली बार इस वीर को वश में करने वाले एकमात्र बाबा वडभाग सिंह ही थे। पुण्य की तरफ ये वडभाग सिंह जी का भी वहाँ पर स्थान है। नाहर सिंह वीर और बाबा वडभाग सिंह की छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ये कथा ज़्यादा विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा। कहा जाता है कि ऊना के पास पहाड़ों में नाहर सिंह जी का वास था। वो आने जाने वाले जो राहगीरों को, गांव के लोगों को परेशान करता था। तो इस चीज़ का पता बाबा वडभाग सिंह जी को लगता है। शाम के टाइम के ऊपर पेड़ के नीचे बैठ गए। तो नाहर सिंह वीर ने उनको एक आम इंसान समझकर परेशान करना चाहा। उन्होंने पहले से ही अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्कर बना रखा था। तो नाहर सिंह वीर ने अपनी प्रकार की माया से बाबा वडभाग सिंह जी को परेशान करना चाहा। कभी वो तेज आंधी ला दे, कभी तेज तूफान ला दे, जिससे कि वडभाग सिंह जी परेशान होकर यहाँ से चले जाएं। तो बहुत टाइम तक उसने अपनी माया का प्रयोग बाबा वडभाग सिंह जी के ऊपर करा, पर बाबा वडभाग सिंह जी के ऊपर उसका कोई भी शक्ति का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। सब शक्तियाँ नाहर सिंह की सब शक्तियाँ बाबा वडभाग सिंह जी के आगे फेल हो गई। तो बाबा वडभाग सिंह ने फिर अपनी विद्या के द्वारा, तंत्र विद्या के द्वारा इसको छोटा कर एक बच्चा सा बनाकर पिंजरे में कैद कर दिया। उस दौरान बाबा वडभाग सिंह जी से नाहर सिंह वीर ने क्षमा याचना करी। तो वडभाग सिंह जी ने एक शर्त के ऊपर उसको माफ़ करा। एक शर्त रखी, किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे। बाबा वडभाग सिंह ने कुछ शर्तें रखी उसको रिहा करने के लिए। किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे।
जो भी इस जगह के ऊपर आएगा, उसके ऊपर कितना भी भूत प्रेत का पहरा हो, उसे तुम ठीक करोगे अपनी शक्ति के द्वारा। तो बाबा की उसने दोनों बातों को मान लिया। स्थान के ऊपर नाहर सिंह वीर लोगों की भूतों प्रेतों की समस्याओं को दूर करते हैं। जिस भी व्यक्ति को कोई भूत का छाया हो या कुछ भूत प्रेत का कुछ पकड़ रखा हो या उसके शरीर के ऊपर कब्जा का रखा हो, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जाकर एक तार के नीचे उसको बैठाया जाता है, तो वो हिलना जुलना शुरू कर देता है। उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो ऊना में बहुत सारे लोग जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं और उनकी समस्याएं ठीक होती हैं। तो हमारे पिताजी भी हर साल ऊना में वडभाग सिंह जी के दर्शनों के लिए जाया करते थे। तो ये चमत्कार, वहाँ पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं। अब अपने विषय की ओर आते हैं। मेरा नाहर सिंह वीर के साथ कैसे सामना हुआ, अब मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये एक गांव है, मेरे गांव के साथ में ही 2-3 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले किसान के 4 बेटे थे। तो उनमें से छोटे वाले बेटे की शादी हुई। जब छोटे वाले बेटे की शादी हुई तो वहाँ पर एक गांव में ही मतलब छोटे छोटे से स्थान बना रखे होते हैं। अब मानोगे कि पितरों के नाम के ऊपर छोटा सा वो थड़ा सा बना देते हैं, किसी बाबा के नाम के ऊपर छोटा सा थड़ा बना देते हैं, वो पीरों के नाम के ऊपर बना देते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह करते रहते हैं, चलता रहता है वहाँ पर। गांव देहात में ऐसे बहुत सारे स्थान बनाए जाते हैं। तो एक जगह स्थान था इसी तरीके से नाहर सिंह वीर का, उनके खेतों के बीचों बीच। जब शादी होती है तो अगले दिन ही लोग अपने पितरों की पूजा करने के लिए मंदिरों में मत्था टेकने के लिए जाते हैं। शादी के अगले दिन जैसे वो वहाँ पर उस स्थान के ऊपर गए जहाँ नाहर सिंह का एक छोटा सा मंदिर था। तो जो नाहर सिंह होता है, इसका औरतों में बहुत सारा लगाव होता है, बहुत लगाव होता है इसका औरतों के मामले में। बहुत सारे वीर ऐसे हैं, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो कि का औरतों के प्रति बहुत सारा आकर्षण होता है, औरतों के साथ भोग वगैरह करते हैं। तो उसके बारे में भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। शादीशुदा व्यक्ति को कौन सी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो मेरा बना हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखें। औरतों को कौन सी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना, तो वो ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में है वो वीडियो मैंने दोनों डाल रखे हैं। तो आगे क्या होता है कि जो वडभाग सिंह हो, मतलब जो नाहर सिंह होता है, तो वो औरत पसंद आ जाती है। अगले दिन जैसे वो मतलब औरत उसको पसंद आ जाती है, वो लड़की उसको पसंद आ जाती है। नाहर सिंह उस औरत के ऊपर सवार हो जाता है। जब वो लड़की अपने घर पहुंचती है, ससुराल में पहुंचती है, तो चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। घर वाले बोल रहे थे कि घर से तो बहुत अच्छे से गई थी, अब अच्छी भली गई थी, तो अचानक से इसको क्या हो गया। जब चेक किया गया तो बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया उसको, शरीर बुखार से तप रहा था। जब ये स्थिति पैदा हुई तो घर वालों को कुछ शक सा हुआ, तो शायद उनको ये लग रहा था कि चलो बुखार हो गया होगा। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बुखार वगैरह की दवाई दी, काम करने के लिए कहा गया। 2-3 दिन तक डॉक्टर की दवाई के बाद भी कोई असर नहीं दिखा। 3 दिन तक दवाई खाने के बाद भी कोई असर नहीं दिखा। लगातार शरीर तप रहा था।
किसी सियाने बुजुर्ग ने कहा कि ज़रूर इसके ऊपर कुछ शक्ति का पहरा लगा है। वो किसी को ये नहीं था पता कि किस शक्ति का पहरा लगा है। उन्होंने जो गाँव वगैरह में होते हैं जाड़ा वगैरह करने वाले, को बुलाया गया। जाड़ा वगैरह करा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तीर होती है, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोई छोटा मोटा ओझा वगैरह, तांत्रिक वगैरह इसको जल्दी हैंडल नहीं कर सकता है, इतनी जल्दी ये वश में नहीं होती है। तो फिर आगे क्या होता है कि ये कहा जाता है, इसको हमारे यहाँ पर एक शाह जी की दरगाह है, पीर जी की दरगाह है। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर इसको मत्था टिकाने के लिए लेके जाना चाहिए, शायद वहाँ से ये शक्ति निकल जाए। लोगों ने सलाह दी कि इसको बाबा की दरगाह के ऊपर लेके जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी दरगाह है। तो जब किसी भी ओझा का, तांत्रिक का, बहुत सारे तांत्रिकों को वो मिले, बहुत सारा पैसा खर्च करा, तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे पंडितों ने पूजा पाठ हवन के नाम के ऊपर उनको ठगा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था तो किसी ने सलाह दी कि हमारे यहाँ पर पीर बाबा की दरगाह है, बहुत पुरानी दरगाह है, वहाँ पर लेके जाना चाहिए। वहाँ पर ले जाने की सलाह दी गई। तो जैसे ही उसको कार में डालने की कोशिश की गई तो उसका एकदम शरीर भारी हो गया। फिर भी 7-8 बंदों ने उसको जैसे तैसे कार में बिठाया। जैसे कार में बिठाया तो शरीर थोड़ा सा हल्का हो गया। तो जैसे ही वो दरगाह के लिए रवाना हुए, रास्ते में ही एक पुल आता है। उस पुल के बाद आगे दरगाह का रास्ता शुरू होता है। पुल के पास से ही नाहर सिंह वीर उसके शरीर से निकल गया और उसका शरीर एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो गया वगैरह, वहाँ टिकाया गया, एकदम नॉर्मल हो चुका था शरीर। आते हुए जैसे पुल के वहाँ से फिर कार गुजरी तो वहाँ से जाते हुए तो उसके शरीर में वो चीज़ प्रवेश कर गई। तो पहले जैसा वही हाल हो गया। घर वाले भी बहुत परेशान हो चुके थे कि अब क्या किया जाए। तो उसी पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था जो मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानता था। पता चला कि इस तरीके से उनके पड़ोस में समस्या आ रही है। तो उसने मुझे इस बारे में खबर दी कि तुम्हें उनका समाधान करना है। तो पहले तो मैं समाधान करने के लिए मानता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे मेरे शहर में कोई बाबा कहकर पुकारे या कोई तांत्रिक कह के पुकारे। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे नाम के आगे कुछ तांत्रिक का या बाबा का या ओझा का टाइटल लगे। इसलिए मैंने उसको पहले तो मना करा मैंने कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे बाबा या ओझा नहीं बनना है। तो क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो मेरे बारे में जानता था कि मैं कामों में मतलब हूँ, तब ज़्यादा किसी को शहर में पता नहीं था कि मैं एक सारा कुछ भी करता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं पता नहीं लगने देता हूँ। तो मैं सिर्फ एक सिंपल आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि वो मुझे इसके बारे में बताता है, तो मैं तो उसको मना कर रहा था पहले। फिर मैंने एक शर्त के ऊपर उसको हाँ करी कि मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना है, मैं ये काम गोपनीय तरीके से करूँगा, ठीक है। इसके बारे में शहर में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। मैं उनके घर में गया, लड़की की हालत बहुत ख़राब थी। काफ़ी टाइम से नाहर सिंह वीर लड़की के साथ बोक कर रहा था।
जब एक वीर भोग करता है एक औरत के साथ, तो एक बार भोग करने के बाद वो औरत 3-4 दिन तक उसका शरीर एकदम जंड हो जाता है। मतलब 3-4 दिन तक वो बिस्तर पे ही रहती है। तो देखो, एक आम इंसान की बात अलग है, तो एक वीर होता है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि 15 मिनट के लिए तो वो नहीं करेगा आम इंसान की तरह। उस काम तो घंटों के हिसाब से चलता है, 10 घंटे 12 घंटे इस तरीके से वो करता है। वो इतने टाइम तक लगातार करता है, वो भी एक शक्तिशाली होता है। तो अपने आप में वो भी एक वीर भी एक शक्ति होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आम औरत का पर क्या होगा, ज़िंदगी नर्क सी हो जाती है। कहने का मतलब ये है, कुछ केसों में औरतों को पता चल जाता है कि हमारे साथ भोग हो रहा है। कुछ अब मतलब केसों में उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। मतलब वो एक अचेत सी हो जाती है, मतलब पता ही नहीं होता। जब वो सुबह उठती हैं तो उनको लगता है कि शरीर एकदम बदन दुखन मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है बदन में। तो उनको रीज़न पता ही नहीं होता है कि लगातार शरीर में दर्द क्यों हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि वो उस वक्त अचेत अवस्था में होती हैं। तो इसी तरीके से मुझे भी नहीं पता था कि उसके ऊपर नाहर संगीत या कुछ प्रभाव है। यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि उसके ऊपर कौन सी शक्ति क्या कर रही है। तो फिर मैं वहाँ पर गया, सबसे बज्जर कीली को वहाँ पर लगा दिया चारों तरफ। ये बज्जर कीली इस तरीके का एक कवच होता है। अगर किसी शक्ति को हमें बांध दें, उस जगह से कभी बाहर नहीं जा सकती है। मतलब ये कि उस जगह में वो चीज़ कैद हो जाएगी। पता था कि अगर मैं इसको शुरू करूँगा, इसकी प्रक्रिया, ये तुरंत वहाँ से भाग जाएगा। मैं ये नहीं चाहता था कि ये मेरे हाथ से निकले, इसलिए मैंने वज्र कीली लगा के उसी कमरे में कैद कर दिया। ये वहाँ से भाग नहीं पाए। वज्र कीली से आप किसी भी देवता को भी बांध सकते हैं। दिवाली की रात में जैसे लक्ष्मी का आवाहन करते हैं लोग, तो लक्ष्मी आती है जैसे उनके घर में, वहीं पर ही वज्र कीली के माध्यम से उसको एक बांध दिया जाता है। मतलब वहाँ से वो निकल ही नहीं पाती है, घर में कैद हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। जो आम इंसान होगा वो भी करोड़ोंपति बन जाएगा। तो वहाँ पर सदा सदा के लिए लक्ष्मी बन जाती है। फिर हमारा तो विषय वो नहीं है, अब इसी ओर आते हैं। मैंने वज्र कीली से उसको बांध दिया, वो वहीं पर ही कैद हो गया नाहर सिंह। तो पर मैंने बाबा वड़पाल सिंह का चोटी बिठाई, तो नाहर सिंह फड़फड़ा के सामने आया एकदम। तो मैंने वड़पाल सिंह जी की जैसे चोटी बिठाई कि सब शक्ति निष्क्रिय हो गई। उसके बाद वो निष्क्रिय करने के बाद, उसकी शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद, तो मैंने उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करा। जैसे ही उसके ऊपर काली के वीर को बैठाया गया, वो फड़फड़ाने लगा। उस दौरान उसने क्षमा याचना करी, गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा करें। तो जैसे ही वज्र कीली लगाने के बाद फिर मैंने बाबा वड़पाल सिंह जी की वहाँ पर चोटी बिठा दी। फड़फड़ाने लगा। जब ये फड़फड़ाने लगा तो उसने मेरे से फिर क्षमा याचना करी कि आप माफ़ कीजिए, मेरे से गलती हुई है। तो वड़पाल सिंह जी ने बोला कि अब इसका करना क्या है, इसको अगर ख़त्म करना है तो ख़त्म कर देंगे हम इसको, ठीक है। अगर इसको जो भी तुम इसको सज़ा देना चाहोगे वो दे सकते हो।
मैंने उनको बोला कि ऐसा है, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। उस दौरान जैसे ही वज्र कीली लगाने के बाद फिर मैंने बड़भाग सिंह की चोटी बैठा दी। उस बैठाने के बाद वो एकदम निष्क्रिय हो चुकी थी, मतलब ये शक्तिहीन हो चुका था। जैसे ये शक्तिहीन हुआ, मैंने इसके ऊपर काल भैरव की शक्ति चलाई। काल भैरव के चलाने के बाद काल भैरव ने इसको काल भैरव जी ने इसको वहाँ पर आए। पर मैंने काल भैरव की शक्ति चलाई। भैरव की शक्ति से इसका शरीर जलने लगा। इसने क्षमा याचना करी कि काल भैरव मुझे जलाकर भस्म कर देगा, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो मैंने उसको फिर क्षमा करा। उसके बाद कुछ मैंने इससे वचन लिए, औरत को छोड़कर सदा सदा के लिए चले जाओगे, नहीं करोगे, वचन दिया जी। उसके बाद ये वहाँ से वज्र कीली मैंने खोली तो वहाँ से ये आज़ाद हो गया। तो उसके बाद उस औरत को कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। आज वो औरत बिल्कुल सही है। इससे मुझे एक नुकसान ज़रूर हुआ, मैंने इस चक्कर में अपना दोस्त खो दिया था, क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो मुझे बाबा की नज़र से देखा था, दोस्त की नज़र से नहीं देखता था। पहले जैसी जो बातें थी सब ख़त्म हो गई। गांव के लोग जब भी मैं वहाँ से मतलब गुजर गया तो वहाँ गांव के लोग मतलब मेरे पैरों को हाथ लगाते, ठीक है गुरुजी कह के मेरा सम्मान करते, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, मेरे बाप की उम्र का व्यक्ति अगर मुझे पैरों के ऊपर स्पर्श करे, मेरे पैरों को स्पर्श करे, अच्छा नहीं लगता है। गांव के लोग मतलब सिद्ध बाबा की तरह मतलब मेरा सम्मान करने लगे, पैरों को छूने लगे। तो बात मैंने ज़िंदगी में काम कभी नहीं करना, क्योंकि मैंने ये नहीं चाहता था कि बाबा की उम्र का कोई व्यक्ति मेरे पैरों को स्पर्श करे। मैं भी एक आपकी तरह साधारण इंसान हूँ, ठीक है। एक इंसान दूसरे इंसान को पैरों के ऊपर क्यों स्पर्श करे? तो इस चीज़ से मेरा ये नुकसान हुआ। मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ साधनाएँ ऐसी हैं जो शादीशुदा व्यक्तियों को कभी नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक भी इसके बारे में कुछ बताते नहीं, इसीलिए बहुत सारे मेरे पास केस आते हैं, मतलब इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी केस आते हैं जो जिनके साथ इसी तरीके की समस्याएं आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि नाहर सिंह की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। नाहर सिंह की सिद्धि आप वहाँ कीजिए जहाँ पर अपने घर से बाहर कहीं दूर उजाड़ जगह में करनी चाहिए। नाहर सिंह मैं ये नहीं कहता कि आप नाहर सिंह की सिद्धि ना करो। नाहर सिंह की सिद्धि आप घर में कभी ना करें। अगर आप शादीशुदा हो या आपकी एक जवान बच्ची है या लड़की है, ठीक है, साधना घर में कभी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कुछ लोग, कुछ तांत्रिक मतलब लोगों को क्यों सलाह दे देते हैं कि आप घर में ये साधना कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ऐसी परेशानी आ सकती है। तो अगर आपको ये करनी है साधना तो आप उजाड़ जगह में कीजिए, जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, एकदम उजाड़ में। यहाँ तक कि अगर आपके खेत खलियाल हैं तो आप खेतों में कर सकते हैं साधना को, शमशान में भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी जा सकती है। अगर वहाँ पर भी आप नहीं करना चाहते हैं तो किसी जगह में आप एक किराए के ऊपर कमरा लेकर वहाँ पर ये साधना कीजिए, पर इस साधना को आप घर में कभी भी ना करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ये साधना घर में नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप तंत्र में जाते हैं
ठीक है, आपको एक विशेष काम और भी करना चाहिए। आपको वज्रकीली के माध्यम से कर देना चाहिए। हाँ, जो आपके साथ कोई भी शक्ति आए तो आपके घर तक ना पहुंच पाए आपके माध्यम से। जब भी आप ऐसी साधनाएँ करके आते हैं तो घर में सीधा प्रवेश ना करें। पहले अपना मुँह हाथ धोएँ, उसके बाद सुरक्षा कवच पढ़ें 5-10 मिनट तक, तब आप अपने घर में जाएँ। आपके साथ अटैच होके आपके साथ ही आ रही हो, आपके वो घर तक पहुंच जाए, अभी आपको करनी चाहिए। तो ये थी नाहर सिंह जी के बारे में मेरी ये वीडियो। नाहर सिंह के बारे में मतलब मेरा जो सामना हुआ था उनके साथ के बारे में मैंने ये बनाया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपका इस धारणा के बारे में कुछ, अगर आप इसके बारे में कुछ सलाह देना चाहते हैं या कोई और जानकारी भी देना चाहते हैं या कुछ विचार साझा करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जय महाकाल।